चलो कल तो पेशने वाली कौन वाला एक पेशने वाली 1.4 को दूसरा के कहते क्वेश्चन। तो दूसरा को पहला क्वेश्चन है अपनो 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। अब ये हल करने भी करे कि सरल करो, तो ये अपन का कर भी के बराबर गुणनखंड कर दे भी को 3 लिखे और जो वाला कोष्टक जो को तो लिख दो 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 कोष्टक जो वाला 2 प्लस रूट 2 बराबर। अब 3 को गुणा 2 में करो तो 3 दूनी 6 प्लस 3 को गुणा रूट 2 से करो तो 3 रूट 2 प्लस रूट 3 को गुणा 2 से करो तो 2 रूट 3 प्लस रूट 3 गुणा रूट 2 तो रूट के हो जाएगा 6। आगे हल हो नहीं सकता आया का से जे रूट 2 है जे रूट 3 है। अगर इतने रूट 2 इतने रूट 2 या इतने रूट 3 इतने रूट 3 होते तो ये जोड़ सकते बस तो आगे हो तो जो ये अपना आंसर हो जाए। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल है अपना 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। ई को भी अपन का करो गुणनखंड कर दो, तो गुणनखंड से भी लग सका जो लेकिन जो सर्व समीकरण से भी लग सका ए प्लस बी और ए माइनस बी का से ए वाला पद बराबर है और बी वाला पद भी बराबर है। तो ये पर सर्व समीकरण से भी लगा सके तो गुणनखंड विधि से भी लगा सके। तो दोनों से बता दें गुणनखंड विधि से अपन लगाई तो 3 को गुणा पूरे कोष्टक में कर दी तो 3 कोष्टक 3 माइनस रूट 3 प्लस के रूट 3 लिखे और तो लग दो का 3 माइनस रूट 3 बराबर 3 को गुणा 3 से तो 3 3 9 माइनस 3 गुणे रूट 3 प्लस जे भी आ जाए 3 रूट 3 माइनस प्लस माइनस तो रूट 3 3 9 में से 3 गया तो 6 और रूट 3 और प्लस के रूट 3 तो जी वाले का होंगे कट जाए हैं तो 6 बार अपनों का हो जाएगा सर। यार ये पहले हम सब समीकरण से और बता दीजिए। लो देखो अभी ये सब समीकरण से अपन कैसे लगा सके तो हमने लिखो 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 तो हमने सर्व समीकरण लिखी सर्व समीकरण का हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी। तो हमने तो लिखूँ माना ए बराबर 3 और बी बराबर माइनस रूट 3 तो रूट 3 भी कह सके बी बराबर रूट 3। तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 को स्क्वायर माइनस बी को माने का रूट 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाए 3 3 9 माइनस रूट 3 को वर्ग कर भी तो आ जाए कितने 3 तो बराबर में आ जाएगा 6 एक जो आंसर हो जाए अपना। तो जो सब समीकरण से लग गो जो वालो और जो गुणनखंड विधि से। अब देखो अगला सवाल तीसरा रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये भी अपन का कर सके सब समीकरण से भी लगा सके और गुणनखंड विधि से भी लगा सके। तो पहले गुणनखंड बताया फिर सब समीकरण बता रहे हम। तो हमने कहा कोनो भी संख्या के ऊपर या कछु के भी ऊपर घात 2 लगी हो तो उसको मतलब का हो वे 2 बार लिखो a गुणे a तो बराबर हो जाए रूट 5 प्लस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2 बार लिख दो। तो रूट 5 को गुणा ई वाले कौन से में करो सभी जो दो जो रूट 5 कोष्टक रूट 5 प्लस रूट 2। अब रूट 2 को गुणा करता ई वाले में तो रूट प्लस के रूट 2 कोष्टक रूट 5 प्लस रूट 2 बराबर रूट 5 को गुणा रूट 5 से करो तो 5 आ गया भी है प्लस 5 दूनी 10 रूट के हुए कितने 10
रूट 5 को गुणा रूट 2 से करो तो रूट के 10 हो जाए, प्लस 2 को गुणा 5 से करो तो 10 होगा रूट 1 के, 2 गुणा 5 15 10 प्लस रूट 2 2 तो 5 और 2 7 और जी का हो जाए रूट 10 प्लस के 2 रूट 10 और जो ये अपना आंसर हो जाए। अब यही है, अगर अपन सर्व समीकरण से लगाएं तो सवाल का दौगों का रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, इतना लिख दो का सर्व समीकरण। सब समीकरण अपनी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इतना लिख लो अपन ने, माना a बराबर का दोगो रूट 5 और b बराबर दोगो कितना रूट 2। तब मान रखे तो सीधो जब वाला फॉर्म दोगो तो ये वाला जो वाले फॉर्म में अपन प्रसारित कर दे हैं, तो बराबर के लिखो पढ़ने का a को मान रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे a को मान रूट 5 गुणे रूट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 10 प्लस 4, अरे यार 2 ही रहे तो क्या रूट 2 घात है ना, तो रूट 2 गुणे रूट 2 बराबर 2, 5 2 7 प्लस 2 रूट 10 और जो ये हो जाए अपनों का आंसर। सर जी इतने नहीं आसान कौन वाला जो वाला लो देखो रूट 5 के ऊपर स्क्वायर है, रूट 5 के ऊपर अपनी स्क्वायर है तो ये रूट 5 गुणे रूट 5 लिख सकते। अब ये सभी तो लिख सका रूट के अंदर 5 है गुणे तो रूट 5। अब इधर घात 2 मानी जा वर्ग की घात 2 मानी जा तो 2 के जोड़ा से अपन बाहर निकले अभी तो 5 बाहर आ गए जी, आ गए 5 बाहर। अब 2 को गुणा करो अपन ने ई में तो रूट 5 गुणे रूट 2 बराबर का हो जाए रूट 5 गुणे 2 तो क्या हो जाए रूट की हो जाए ये 10 और एक जा है कहाँ तो 2 ही है, 2 को गुणा करो पर रूट 5 गुणा रूट 2 तो रूट के 2 रूट 10 जब 82 निकल आ जाए 5 को निकालो तो पन्ने 2 अब 5 2 7 प्लस 2 रूट 10 जो कि तो हाँ समझ। अब देखो चौथा सवाल है अपना रूट 5 माइनस रूट 2 अगला है रूट 5 प्लस रूट 2 बराबर ये भी अपन गुणनखंड विधि से और सब समीकरण से लगा सही। तो पहले गुणनखंड से बता रहे फिर सब समीकरण से बता रहे। हमने कहा a प्लस बी और a माइनस बी, कैसे a को मान बराबर है e को मान बराबर e को मान बराबर, तो हमने गुणनखंड से किसने लगाओ तो रूट 5 कोष्टक अगला को कोष्टक वाला संख्या लगती रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस के रूट 2 कोष्टक रूट 5 प्लस रूट 2 बराबर रूट 5 गुणा रूट 5 तो 5 आ जाए प्लस 2 को गुणा रूट 5 से करो तो 5 दूनी 10 और रूट की रूट 10 माइनस जे हो जाए रूट 10 माइनस जे हो जाएगा 2। अब 5 में से 2 गए तो 3 और जे वाले कट गए का से प्लस के रूट 10 माइनस के रूट 10 जे कट गए सो आंसर होगा कितना 3। अब ये लगा दो का सर्व समीकरण से तो सवाल होगा रूट 5 माइनस रूट 2 का 2 और रूट 5 माइनस प्लस रूट 2 तो इतना लिखो अपन का सर्व समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होत ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है तो इतना लिख लो माना ए बराबर रूट 5 और बी बराबर रूट 2। बस सब समीकरण जो देगी मैं मान रख के अप्लाई कर दूँ तो हम लोग क्या करो रूट 5 का होल स्क्वायर
माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर रूट 5 गुणा रूट 5 5 आ जाए, समझा तो लगे, माइनस रूट 2 गुणा रूट 2 2 और 5 में से 2 गई 3 और जो ये अपना का हो जाए आंसर। आओ समझ में। अब ऐसे लगाना है तो ये वाले जो वाला लग सका सर समझ सर कौन वाला जो ही लगाओ जो वाला कौन ई के मान इसे नहीं लग सका था कि ये तो 3 है, ये तो 2 है, ये तो 3 रूट 3 है, ये तो रूट 2 है, इसे सब टाइम करना लगा ही में। ये गुणनखंड भी देश से लगाने हैं अलग अलग। आई बात समझ में। एक लग जा सवाल अपनाओ कि जो वाला मान बराबर हो गए, जो वाला मान अलग अलग हो गए तो लग जाते ठीक है, सब सभी का लग जाते, ठीक है जो वाला